दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 906 वैकेंसीज निकली हुई हैं, वो भी एयरपोर्ट के अंदर। और एयरपोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज हैं सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे BA आप किए हों, BCom किए हों, BSc किए हों, कोई भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन की है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 30,000 रुपये तक में रह सकती है। काफी अच्छी वैकेंसी है, एयरपोर्ट के अंदर वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, नोटिफिकेशन कब आया था, कौन सी कंपनी में ये वैकेंसीज है, क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, आज की वीडियो में डिटेल से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको ये वैकेंसी AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। और ये टोटल वैकेंसी 906 वैकेंसीज हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने सर्किल कर दिया। और ये जो वैकेंसीज हैं ये सिक्योरिटी स्क्रीनर की फ्रेशर्स की वैकेंसी है, मतलब सिक्योरिटी स्क्रीनर का आपको काम करना होगा। और ये वैकेंसीज इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी लगभग स्टेट्स के अंदर मौजूद है। मतलब ये सब स्टेट्स के अंदर, जैसे कि पैन इंडिया हायरिंग चल रही है। ये कोलकाता, चेन्नई, गोवा, कोझिकोडे, कैलीकट, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, मदुरई, तिरुपति, रायपुर, विजाग, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, त्रिची, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर, पटना। इंडिया के सारे स्टेट इसके अंदर लगभग कवर हो ही चुके हैं। 906 वैकेंसीज हैं। 8/12/2023 की इसकी लास्ट डेट रहने वाली, मतलब 8 दिसंबर 2023 की लास्ट डेट रहेगी। 5 बजे तक इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसी नहीं है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी है। हाँ, हो सकता है कि ये वैकेंसीज आगे चल के आपकी परमानेंट भी हो जाए, बट अभी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है। 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था, 14 नवंबर 2023 को। अब आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती है, किस तरह से ये वैकेंसीज को अप्लाई आपको करना है। सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसी है, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें आपको बतानी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है वो आपको 750 रुपये पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी आपको देखिए नज़र आ रहा होगा, ये एप्लीकेशन फ़ीस है, मैंने इस पर सर्किल कर दिया है। 750 रुपये आपको पे करनी है अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या OBC हैं तो 750 रुपये पे करनी है। अगर आप SC ST EWS वुमेन कैंडिडेट है तो सिर्फ आपको 100 रुपये पे करनी है इसमें। मतलब अगर आप जनरल OBC से अलग कैंडिडेट है तो सिर्फ आपको 100 रुपये इसमें पे करनी होगी। इसी तरीके से देखिए, इसमें ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपनिंग डेट देखिए 17/11/2023 को ओपन हो चुकी है। ये 17/11/2023, 17 नवंबर को ओपन हो चुकी है। 8/12/2023 को ये लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस नोटिफिकेशन में, तो हम एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी का ये पोर्शन पूरा दे रखा है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्क्रीनर की। अब इसमें सिंपल था, आपका ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी आपने किया हो, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 60% आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं इस वैकेंसी को, 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 55% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। आपको इंग्लिश रीड स्पीक आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश को आप रीड कर लें और स्पीक भी कर लें। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इसमें रीड और स्पीक कर लें, और साथ में हिंदी और कन्वर्सेंट विथ लोकल लैंग्वेज। जहाँ कभी आप अप्लाई कर रहे हैं पैन इंडिया का, वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज में आसानी हो। हिंदी आपको आनी चाहिए बोलनी पढ़नी, और साथ में इंग्लिश बोलनी पढ़नी आपको आनी चाहिए। अब देखिए एज लिमिट क्या दे रखी है इसके अंदर, एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें एज जो आपकी चाहिए वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
1/11/2023 तक आपकी काउंट की जाएगी। 1/11/2023 से आपकी काउंट की जाएगी। जो आपकी बॉर्न डेट है उससे लेकर 1/11/2023 तक आपकी 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी इसमें? द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो इन लाइन, बैगेज, टेक्निकल और अदर मीन्स विच आर इंक्लूडेड, आइडेंटिफाई एंड कैरी आउट। जो बैगेज होते हैं, जो स्क्रीनिंग होती है, उसको आपको करना है इसमें। इसमें देखिए बैगेजिंग का काम होता है, बैगेज रखने होते हैं, उतारने होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। तो बेसिकली ये इसमें जॉब प्रोफाइल रहने वाली है आपकी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपको? द कैंडिडेट, आपको मैं बता देता हूँ, देखिए स्क्रीन पर मैं सर्किल कर देता हूँ। द सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें ये रहेगा कि www.aaiCLACS.aero पर आपको जाना है और वहाँ जाके ये वैकेंसीज आपको अप्लाई करनी। करियर्स का बटन पे आपको क्लिक करके अगेंस्ट इंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ और एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023 पे आपको क्लिक करना है। और देखिए अटैच कौन कौन सी चीज़ें करनी है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैं इस पे सर्किल कर देता हूँ एक बार, जो आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो इसमें मैट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेशन चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, प्रोविजनल डिग्री चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। कास्ट कैटेगरी का अगर आप बिलोंग करते हैं किसी कास्ट कैटेगरी से, तो आपके पास सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। अटैच 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अटैच करना होगा रिसेंट। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आपको पे करनी होगी। स्कैन सिग्नेचर मैक्सिमम 20 KB के आपके होने चाहिए। अब हम नीचे चलते हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। बाकी देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो कुछ प्रोसीजर हैं, जो आपको अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होगा तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आई कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट किया जाएगा आपका। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर दे रखी है। आई कलर एंड ब्लाइंडेड एग्जामिनेशन शुड हैव अनइम्पेयर्ड विजन, हेयरिंग एबिलिटी, सुनने देखने की ताकत आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज आप कर लें। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, बोलनी आपको अच्छी आनी चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज है, और आपकी ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए और एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए जनरल कंडीशन क्या रहेगी इसके अंदर। तो जनरल कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं। नेशनलिटी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कैंडिडेट इंडिया का मस्ट होना चाहिए। टेन्योर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंसिडर एंगेजमेंट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये, समझे आप? तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने आपको बता दिया ये 3 साल का आपका रहेगा। एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब सैलरी पे आ जाते हैं इसमें सबसे पहले हम। तो सैलरी मेन चीज़ होती है। तो फर्स्ट ईयर में तो 30,000 रुपये आपको मिलेगा इसमें पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपका 32,000 रुपये हो जाता है। थर्ड ईयर में 34,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये हो गया। अब बाकी जो एडिशनल चीज़ें, ये लीव है, द TA DA लॉजिंग बोर्डिंग इफ़ डिप्यूटेड ऑन टूर शेल बी इक्विवेलेंट ऑफ 3 टायर ऐसी रेलवे। अगर आपको कहीं कंपनी भेजेगी किसी भी जगह पर, तो उसका थर्ड AC का टिकट आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। लीव 18 मिलेंगे आपको, 12 हाफ पे लीव और 9 CL, कैजुअल लीव 9 मिलेंगी, 2 RH मिलेंगी आपको। और पे अलाउंस क्या रहेगा? ऑल प्रोविजनली सेलेक्टेड जॉइंट कैंडिडेट बीइंग फ्रेशर विल इनिशियली बी गिवन 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जब तक आप पासिंग द रिक्विजिशन ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, जब तक आप ट्रेनिंग एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर लेते, उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई होंगी। जो 30,000 रुपये वाली बात है, सबसे उस सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रहेगा, उसमें 15,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। बाकी इसके रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने चीज़ें जो हैं इसमें कवर अप कर ही दी हैं लगभग। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार खुद भी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी भी किसी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर
याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।